नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देख रहे हैं मेरे साथ भादवे में मेलों की रंगत। और भादवे में मेलों की रंगत की मैं जहां तक बात कर रहा हूं, बीकानेर में जहां पैदल जाने वाले भक्त और यात्रु जो हैं वो अभी तैयारियों में हैं। और बड़ी बात ये है कि अभी पिछले कई दिनों से जहां हम देख पा रहे हैं कि देश के कोने कोने से लोग पोखरण स्थित रामदेवरा दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। अभी वे लोग रास्तों में हैं, लेकिन अब मैं बता रहा हूं, जब गणेश चतुर्थी के बाद में और ऋषि पंचमी के बाद में जो मंगलवार और शनिवार होता है पहला, यहाँ पुंदरासर गांव है जहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, बालाजी का मंदिर है, और वहाँ पर प्रतिवर्ष लगता है हनुमान जी का मेला। हनुमान जी के मेले पे जाने वाले लोग जो हैं उनकी आस्था का सैलाब देखते ही बनता है। ये तमाम लोग जो हैं ये पुंदरासर हनुमान जी के भक्त हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इन रास्तों में आपको जगह जगह पर सेवादार मिलेंगे। सेवाओं के साथ लोग जो ये यहाँ पर खातिरदारी करवाते हुए मिलेंगे। ये सभी युवा साथी हैं। ये मेलों की मस्ती का माहौल है। यहाँ पर भक्ति और मस्ती दोनों का संगम देखा जा सकता है, क्योंकि ये तमाम युवा जो लोग हैं ये अभी पैदल अपने घरों से रवाना हुए हैं। सुबह तक ये लोग पुंदरासर धाम पहुँचेंगे, वहाँ पर अपने आराध्य हनुमान जी का दर्शन करेंगे। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि इस मेले के बहुत सारे रंग हैं। इन तमाम रंगों में आइए बातचीत करते हैं कुछ भक्तों से। हम कहाँ से आए भाई साहब? बीकानेर से। क्या करते हैं? ज्वेलरी का काम करते हैं। तो कोई विशेष मन्नत मांगी आपने भगवान पुंदरासर से, या ऐसे ही प्रतिवर्ष जाते हैं? प्रतिवर्ष जाते हैं। कितनी देर में पहुँच जाते हैं वहाँ? बस कितने घंटे लगते हैं? आप कब रवाना हुए थे? 2 दिन में पहुँचेंगे। आराम से धीरे धीरे पहुँचते हैं, कोई थकान नहीं होती। अकेले हैं और भी यार दोस्त हैं? यार दोस्त इनके साथ में। आप देखें कि ये तमाम जो साथी हैं, दोस्तों का एक मेला है, मेले का एक रेला है, और ये रेला यहाँ पर आपको लगातार बहता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तमाम जो लोग हैं आज जो यहाँ से पैदल जा रहे हैं, आइए बातचीत करके आपको दिखाते हैं। एक बहुत बड़ी ध्वजा है। इस ध्वजा को लेकर के सुजान देसर से भक्त जो है वो पैदल रवाना हुए हैं। बातचीत करते हैं इन लोगों से। पैसा इधर आइए। ये ध्वजा आप लेकर के जा रहे हैं? ये ध्वजा जो है वो कितने फीट लंबी है? कितने फीट लंबी है ध्वजा? 41 बाई 52। भारी है काफ़ी। कितने लोग एक साथ इसको पकड़ करके चलते हैं? 3 आदमी। कितने वर्षों से आप इसको ले जा रहे हैं? 5 सालों से इस ध्वजा को ले जा करके आप भगवान पर चढ़ाते हैं। क्या कोई विशेष मन्नत है उनके लिए? मन्नत नहीं, ऐसे ही। अच्छा, कितने वर्षों से आप लोग पैदल जा रहे हैं? पैदल जाते हो गए 10 साल से पैदल जा रहे हैं। आपको रास्ते में कभी कोई तकलीफ हुई? अभी तक कोई नहीं हुई। इस मेले का इंतज़ार रहता है आपको कि प्रतिवर्ष आपको मेले में जाना है? क्या नाम क्या है आपका? आप कोई पूरे संगठन और सत्ता के मतलब संस्थान के माध्यम से जा रहे हो? आपके अध्यक्ष हैं? क्या बात है, अध्यक्ष हैं। अच्छा, आपने अपने इस मंडल का नाम लिखा है आलसी मित्र मंडल। मुझे ये बताइए, आलसी तो कहते हैं जो अकर्मण्य होता है, जो काम नहीं करता है, वो आलसी होता है। आप काम नहीं करते तो क्या काम करते हैं? फिर आप तो बड़ा काम कर रहे हैं। ये तो बाबा बनवाते हैं, लेके जाते हैं। बाबा बनवाते हैं, बाबा यूँ तो वही लेके जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आलसी तरह आप में है, ये भी बाबा की कृपा है या ऐसे ही मस्ती वाला जो बीकानेर का एक तफरी वाला माहौल होता है कि आलसी, नया यूनिक सा नाम रखने के लिए आलसी मित्र मंडल। तो जितने भी आपके इस ग्रुप में सभी मित्र हैं वो सारे आलसी हैं क्या? सभी लोग आलसी हैं, यहाँ पर रुके हैं। कुल मिलाकर के इस मेले में कई सारे रंग हैं। इन रंगों में आप देख सकते हैं भक्ति का ये तमाम जो रंग आपको देख पा रहे हैं और मैं दिखा पा रहा हूँ। मेरे साथ में मेरे पत्रकार साथी शिव भादानी भी हैं, और मेले की ये पूरी जो रंगत है मैं आप लोगों तक पहुँचा पा रहा हूँ। हम अभी फ़िलहाल जो है वो रायसर से पहले जहाँ पर लोग जो हैं सेवा जहाँ लगी है वहाँ पर लोग रुके हैं, थोड़ा आराम कर रहे हैं। लेकिन आलसी मित्र मंडल जो है वो पिछले 5 वर्षों से ये बहुत बड़ी ध्वजा जिसे चढ़ाने के लिए मंदिर में ले जा रहे हैं, पुंदरासर ले जा रहे हैं। ये पूरी सड़क जो है वो अभी आपको रेलों के रूप में दिखाई दे रही है। 2 दिनों तक लगातार ये मेला इन्हीं सड़कों पर पैदल बहेगा। इन सड़कों पर पुलिस ने जो व्यवस्था कर रखी है, यहाँ पर कोई भी जो 4 व्हीलर है वो आ जा नहीं सकता। और अब रात्रि के 2 बजे हैं, तब थोड़े वाहन हमें दिखाई देने शुरू हुए हैं। आइए चलते थोड़ा और आगे दिखाते हैं, आगे और क्या रंग है, आगे और क्या रंग है। पुंदरासर बाबे की जय। देखिए, यूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पुंदरासर जाने वाले तमाम जो पैदल भक्त हैं उन लोगों के लिए खाने पीने की सेवा का इंतज़ाम तो बड़ी संख्या में लोग करते हैं, लेकिन मेडिकल सुविधाओं के लिए भी आपको यहाँ पर लोग जो हैं तत्पर दिखाई देते हैं। वे लोग जो पैदल चल कर के आ रहे हैं
किसी के पैरों में क्रैम्प आ गया है, किसी के पैरों में मूंछ आ गई है, या फिर किसी के कंधे में और हाथों में दर्द हो गया है, यहाँ पर आप एक्यूप्रेशर को करते हुए देख सकते हैं ताकि आगे का रास्ता और अधिक तरीके से निरापद तरीके से कर सके। भाई साहब अपना नाम बताएं आप। मनोज कौन मनोज जी, कितने वर्षों से आप ये सेवा कर रहे हैं? ये सेवा हम 15 साल से 15 साल से कर रहे हैं। क्या ऐसा करने से इनको आगे चलने में कोई सहूलियत होगी, सुविधा होगी? होती है। कितनी देर आप इनकी ये सेवा शुश्रूषा करते हैं, मसाज करते हैं? एक आदमी पे कम से कम 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट। ऑलमोस्ट आप कितने दिनों तक ये सेवा देते हैं? 2 दिन हमारी सेवा है, आज और कल। आज और कल, यानी कल भी आप यहीं पर रहेंगे। हाँ, इसमें क्या और तरह की आप इन लोगों को हिदायत देते हैं चलने के लिए? जैसे कोई आप नसीहत देते हैं कि आप ऐसे चलें, धीरे चलें, स्पीड में चलें? चलने में तो सबकी अपनी अपनी स्पीड होती है, पर उठने बैठने में वो सब चीज़ें बताते हैं। तो इस बीकानेर तरीके में से आप ये कहीं पर अपना सेवा ये चलाते हैं क्या संस्थान से? ये केवल आप अपने हाँ, तरीके बस से ये केवल इसी केवल मेले में आप अपनी हाँ, सेवा देते हैं? इसमें रामदेवरा में रामदेवरा में भी आप अपनी सेवाएं देते हैं। क्या शुभ नाम क्या बताएं? मनोज गोल साहब। धन्यवाद। हमारी है। और पैदल जा रहे हो, मैं ये सवाल कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं केवल बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग हैं, लेकिन युवतियाँ और महिलाएं भी पैदल जाने वाले उन भक्तों की कतार में शामिल हैं। इनसे पूछते हैं, जानते हैं। नाम बताइए बेटा अपना। जय श्री स्वामी। पहली बार जा रही हैं, हमेशा जाती है? फर्स्ट बार जा रही है। अभी तक का जो सफ़र आपने तय किया है, कोई थकान हुई है? नहीं हुई है। अभी आपको जाना है 55 किलोमीटर दूर, तो क्या लग रहा है, आराम से पहुँच जाएंगी आप? लग तो यही रहा है। कोई खास मन्नत लेकर के जा रही हैं? ऐसे ही मेले में भक्ति और मस्ती दोनों के साथ में वहाँ पहुँच रहे हैं। आपका नाम बताएं आप। अच्छा, आपकी बेटियाँ हैं साथ में? आपकी बेटियाँ हैं, तो आप जिम्मेदारी के साथ इनको ले जा रही हैं। आप अकेले हैं और भी साथ में परिवार के लोग हैं? और बच्चे हैं, परिवार के और लोग आपके साथ पहुँच चुके हैं, आराम से जा रहे हैं। आपको दिक्कत तो नहीं हो रही? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैंने कहा कि जिस तरह से लोग भक्ति का और आस्था का एक ज्वार लेकर के पुंडरासर धाम पहुंच रहे हैं, लोगों के चेहरों पर साफ तौर पर ये हम यकीन देख सकते हैं, सुकून देख सकते हैं कि ये लोग जो हैं वे बहुत आश्वस्त हैं, कॉन्फिडेंट हैं कि आराम से 55 किलोमीटर दूर अपने आराध्य पुंडरासर हनुमान के धाम पहुंचेंगे, बाबा के दर्शन करेंगे। और वाकई में इस मेले में जाने वाले तमाम जो भक्त हैं और जातरू जो लोग हैं, वे बड़ी मस्ती के साथ, इत्मीनान के साथ अपने लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं। ठंडी है, ठंडी है, चाय ठंडी है मतलब। ला रहे हैं उन लोगों के लिए सेवादार जो हैं वो कदम कदम पर खड़े हैं। अगर मैं बात करूं, आज यहाँ पर गोवर्धनाथ सेवा समिति, गोवर्धनाथ जो है सेवा समिति बीकानेर की सेवा समिति है, और इस सेवा समिति के संचालन की शुरुआत भी बड़े रोचक किस्से के साथ में हुई। हमारे साथ में आचार्य जी हैं और बिस्सा जी भी हैं। आचार्य जी ने जो जानकारी हमें दी है कि ये पुंडरासर जा रहे थे और पैदल इन्हें इसी जगह पर एक 100 का नोट मिला था करीब 10, 12, 13 साल पहले। वो 100 रुपये जो हैं वो समय शायद ज़्यादा कीमत के रहे होंगे, लेकिन जब ये पुंडरासर पैदल जा रहे थे 100 रुपये की कीमत का अंदाज़ा इन लोगों को था, लेकिन कहीं न कहीं मन में एक ऐसा गहरा भक्ति का भाव था कि ये पैसे किसी अच्छे काम के निमित्त लगने चाहिए। उन्होंने उस 100 रुपये का जिक्र अपने यार दोस्तों के साथ में किया, और जब अगले वर्ष ये मेला आया तब इन लोगों ने कुछ साथियों से मिलकर के पैसे एकत्र किए और फल वितरित करने की सेवा का काम इन्होंने शुरू किया। अब यहाँ से ये शुरू होता है सेवा का सिलसिला। गोवर्धननाथ सेवा समिति, इसका भी तात्पर्य इतना नहीं है कि हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि देने वाला श्रीनाथ जी है और पाने वाला भी श्रीनाथ जी, यानी कि ईश्वर दे रहा है, ईश्वर भेज रहा है, जिनको जाना है उन तक पहुंच जाएगा, हम तो केवल निमित्त बनते हैं। बातचीत करते हैं। आचार्य जी, अपना पूरा नाम बताएं आप। मेरा नाम आनंद आचार्य है। आनंद जी, वो तो सिलसिला जो किस्सा मैंने बताया उसमें कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है? नहीं, आपने एकदम सही बताया। ये 100 रुपये आपको मिले? नहीं, हमारे 4-5 लोग हम जो कॉलेज के हैं वो यहाँ पे दर्शन के लिए पुंडरासर मेले के टाइम में जा रहे थे। 100 रुपये का नोट हमारे वो आदमी है संदीप जैन, उसको 100 रुपये मिले।
तो संदीप जैन ने 100 रुपये लेकर के इसका क्या करना चाहिए, हमने बैठ करके मोहल्ले में विचार किया। आप चाहते तो 20-20 रुपये बांट भी सकते थे। हाँ, हम उसका ठंडा भी पी सकते, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमने ये सोचा कि बैठ करके हमने विचार विमर्श किया कि ये 100 रुपये का क्या करें अपन। तो 100 रुपये का ये करते हैं अपन कि अपन बैठे हैं, जो भी मिलने वाले हैं मोहल्ले के 10, 12, 15 लोग हैं, वो अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिए और दे करके अपन एक सेवा लेके चलते हैं। अब सेवा क्या लेके चले, तो उस समय हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ तो उसका जो दायरा था कॉन्ट्रीब्यूशन का वो एक छोटे लेवल पे था कि हम केले से ये जो फ्रूट्स है वो ले जा करके और लोगों में वितरित करें जो पैदल यात्री है उनको। ये तो एक तरह से ये हुआ कि अकेला ही चला था जाने के मंदिर, लोग आते गए, कारवा बंद गया। अब जो ये आज की सेवा है गोवर्धन नाथ सेवा समिति, अब इसने रूप बड़ा व्यापक ले लिया और आप जो हैं ये गर्म खिचड़ी अभी 2:30-3 बज रहे हैं रात को और सब लोग यहाँ पर बहुत इत्मीनान से भोजन रुचि से कर रहे हैं, प्रसाद रुचि से पा रहे हैं। आपको कितनी शांति, कितना सुकून और कितना आनंद आ रहा है लोगों को सेवा करते हैं? तो ऐसा लग रहा है कि हमने यहाँ पे जो ये कार्यक्रम जो पैदल यात्री चल रहे हैं उनके लिए जो व्यवस्था की है, ये खाने की बाबे ने करवाई है हमारे से। हमें तो ये लग रहा है हमारे तो पूर्णदास सर जी का जो काम है यही है, हमने तो अपना काम यही कर दिया। आनंद जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। मुझे जिस तरह का यहाँ पर आपकी सेवाओं का सिलसिला दिख रहा है, आइए शिव हम आपको दिखाते हैं। जो लोग यहाँ पर प्रसाद ले रहे हैं उन लोगों से अपन पूछते हैं कि ये प्रसाद इन लोगों ने लिया है, ये प्रसाद कैसा है, इसका स्वाद कैसा है और इनके बीच में ये सेवा कैसी लगी, इनका आप बातचीत करें। नाम बताएं आप अपना, नाम बताएं आप अपना। चंद्रकला जी, चंद्रकला जी, इस रास्ते में ये जो सेवा आपने ली है, प्रसाद लिया है, इसका स्वाद तो नहीं पूछूंगा, फिर भी हम जानना चाहेंगे, हमारे जो दर्शक है वो जानना चाहेंगे कैसा लगा है आपको? गोवर्धन नाथ जी का प्रसाद है ये। आप पैदल पहली बार जा रहे हैं या हमेशा जाते हैं? हमेशा जाते हैं। कितने वर्षों से जा रहे हैं? 7 साल। ये बिटिया पहली बार जा रही है? बिटिया थकी तो नहीं अभी तक? प्रसाद लिया आपने, कैसा बढ़िया लगा? अच्छा बोल सकती है तो बोल एक बार, पूर्णरासर बाबी की जय। ये बोल सकती है बिटिया, पूर्णरासर बाबी की जय। कुछ लोग और यहाँ पर प्रसाद ले रहे हैं, हमारे कुछ साथी हैं भाई, कैलाश यहाँ पर है, आइए जानते हैं कैलाश जी से। कैलाश जी बताएं कैसा लग रहा है आपको? ये एक संयोग रहा है आपका हमारा मिलना, कहीं थके तो नहीं है पैदल आते हैं? प्रसाद कैसा लगा? गोवर्धन नाथ जी का ये प्रसाद पा करके हर भक्त के चेहरे पर एक सुकून और शांति और तृप्ति का भाव है। अभी आप इस प्रसाद को ले रहे हैं क्योंकि भोजन प्रसाद ही होता है, कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। गोवर्धन नाथ सेवा समिति की ये जो पहल या ये जो सेवा है, इसके लिए आप कुछ कहेंगे उनको जो इसको संचालित करते हैं? बोलना नहीं आता, ये बता सकते हैं हम इनको कि वाकई में ये सेवा बहुत अच्छी है और ये अभी तक जो पूर्णरासर पहुंचेंगे उन लोगों के लिए बीच में एक तरह का ये पड़ाव है। तो इस पड़ाव पर रुक करके लोग थोड़ा सा ठहराव लेते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं, थोड़ा सा भोजन और प्रसाद पाते हैं और इस तरह की सेवा निश्चित तौर पे उन तमाम भक्तों के लिए एक वरदान का काम करती है जो बाबे के लिए आस्था से अपने घरों से रवाना होकर के और उसी के भरोसे वहाँ पहुँचते हैं। क्योंकि इस रास्ते में कहीं पर कोई पानी की व्यवस्था नहीं होती है, कहीं भोजन की व्यवस्था नहीं होती, कहीं ढाबा या रेस्टोरेंट नहीं है। ऐसे सेवादार करने वाले जो सेवादार लोग हैं, यही उन तमाम भक्तों के पहुँचने का आधार होते हैं। मंदिर पूर्णरासर जी का ये प्रसाद लगा है, राम दरबार सजा है, ये तमाम लोग जो वहाँ पर बना रहे हैं, ये सभी लोग जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। जो कार्यकर्ता है वो अपना काम करता है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि अब रसोइये जो हैं वो थक गए हैं, सो गए हैं, तो आप देख सकते हैं जो कार्यकर्ता हैं वे कार्यकर्ता भी इस कमान को संभाले हुए हैं। यहाँ पर इस प्रसाद के वितरण का और सेवा का सिलसिला जो है वो थम नहीं रहा, वो रुक नहीं रहा, वो निरंतर चल रहा है। सर तक आने वाले जो हनुमान जी के भक्त हैं उन्होंने कब से पैदल आना शुरू किया होगा ये ठीक जानकारी तो नहीं है, लेकिन आज हमारे साथ में एक ऐसे शख्स हैं जिनका नाम विनोद व्यास है। इनके फोरफादर दड़िया महाराज के नाम से फेमस है, इनका पूरा परिवार दड़िया महाराज के नाम से जाना जाता है और दड़िया महाराज ने ही इस मेले को, ऐसा कहा जाता है, करीब 115 साल पहले पूर्णरासर पैदल आने वाले यात्रियों के लिए शुरू किया था और आज ये मेला एक दिन पहले जो वहाँ बीकानेर से चलता है ये उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया मेला है। तो बातचीत करते हैं विनोद व्यास से। विनोद जी, ये मेला आपके दादा परदादा जो दड़िया महाराज रहे उन्होंने शुरू किया और ऐसा कहा जाता है कि करीब 115 साल हो गए इसको। दड़िया महाराज का ओरिजिनल नाम था जानकीदास व्यास। उन्होंने मेला 115 साल पहले चालू किया और वो पहले अपने मित्रों के साथ आया करते थे और
जब गणेश चौथ की रात को रवाना होते थे और वहाँ से रवाना होके कन्हैयालाल जी प्यऊ, जो कन्हैयालाल डागा की प्यऊ है, वहाँ के उनके मोगरी का चूरमा और दाल चावल बनाया करते थे और सबको वहाँ खिलाया करते थे। उस टाइम आदमियों की संख्या हो करती थी 15-20 से ज़्यादा होने। तो दरिया महाराज की जो माँ थी, दरिया महाराज के पुत्र होता गुजर जाता, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही अगर तेरे पूर्णा से हनुमान में दम है, मतलब है कुछ, अगर मुझे जीतता जागता पोता दे देगा तो मैं बाबा के नाम की बुलाकी पहराऊँगी। इसलिए उनके प्रथम पुत्र का नाम बुलाकी दास व्यास रखा गया। ठीक है। और उसी दिन से उन्होंने मेला चालू कर दिया। उन्होंने एक और कही बात कि मैं पूरे गली ग्वाड़ को गाड़ों में भर के लेके आऊँ और बाबा के पर सीढ़ी पर नारियल चढ़ाऊँ और मेरे वंश में जो भी जाय जन्मा होगा उसका झाज जुड़ूला जो है पूर्ण रसर धाम में उतरेगा। उस दिन से हमारे जब अगले साल ही मेरे दादाजी बुलाकी दास जी बात पैदा हुए, बाबा के नाम से बुलाकी कराई गई और जब तक बुलाकी दास जी रहे आसोज के मेले में उन्होंने हमेशा अपने बाल दिए। आसोज के मेले में, आसोज तो बादवे का मेला, बादवे के मेले में आते थे। आसोज के शरद पूर्णिमा के मेले में वो अपना मुंडन करवाते थे हर साल और लमसम उन्होंने 50 साल तक बाबा का चोला ही पहरा। कपड़ा बाबा के चढ़ाते थे, लाल सफ़ेद जो भी कपड़ा चढ़ाते थे उसी का चोला बना के वो पहनते थे। हमारी इस पूर्णासर हनुमान जी में आज तक कम से कम 115 वर्ष पुरानी है और आज भी हमारा पूरा परिवार इस धाम के प्रति समर्पित भाव से है। सर्वप्रथम हमारे पूर्णासर कुल मिलाकर के जो दादा दरिया महाराज जी ने जिसको शुरू किया था, अभी भी लोग इस मेले में आ रहे हैं। अब तो एक तरह से पूरा काफिला है, अब तो काफिला हो गया, जन सैलाब बन गया ये। उसके बाद इस पूर्णासर बादवे में एक ऐसा पूर्णासर हनुमान मंदिर है, आप कहीं पे भी देखें ज्योति जी के, चाहे मेहंदीपुर है चाहे सालासर है, बादवे में हनुमान जी का मेला नहीं भरा जाता है। एक पूर्णासर ऐसा धाम है राजस्थान में जो बादवे में मेला भरा जाता है, वो हमारे दादाजी के द्वारा, परदादाजी के द्वारा चालू किया गया था। देखा आपने कि किस तरीके से एक रोचक जानकारी जो है वो दरिया महाराज का, कि हज़ारों की तादाद में लोग बीकानेर से गणेश चतुर्थी की रात को दोपहर में रवाना हुए। अभी भी लोग रास्ते में हैं। कन्हैयालाल जी डागा की प्याऊ पे बहुत बड़ी सेवाएं लगी है, वहाँ पर लोग अब विश्राम कर रहे हैं। वहाँ से अब फिर से लोग उठ करके और दर्शन करेंगे। वहाँ भी हनुमान जी का मंदिर है और वहीं से फिर कच्चे रास्ते से पूर्णासर हनुमान। हमारे परिवार के द्वारा 2 मेले स्टार्ट किए, एक तो बादवे का मेला ये है, एक मेरे पिताजी के द्वारा दशहरे पर बाबा हनुमान जी का रुद्राभिषेक और रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किया जाता है। नम की रात को हम कम से कम 10 से 12 बसें ले जाते हैं, निःशुल्क, कोई पैसा नहीं, निःशुल्क ले जाते हैं। रहने खाने पीने सारी व्यवस्था हम लोग करते हैं, वहाँ बाबा ही करता है, हम तो क्या करते हैं, हम तो निमित्त मात्र में। दशहरे को भी हमारा उतना मेला इस बार बनने लग गया। पहले मिला करके मुझे लगता है कि एक बार फिर से भादवे के बाद में दशहरे पर भी लोग जो हैं वो हनुमान जी के मंदिर दर्शन के लिए आपको एडवांस में निमंत्रण देता हूं कि दशहरे पे एक बार आइए आप और देखिए। प्रखंड विद्वान नथमल जी द्वारा वहाँ एक कुंडी यज्ञ करवाते हैं। जय बाबेरी और काका करना कुछ आगे बढ़ता रहो, माता राम दर्शन करता रहो, आगे बढ़ता रहो।
पोंदरासर हनुमान मंदिर में हम हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आप खेजड़ी वाले हनुमान जी जहाँ पर दर्शनों के लिए लोग हैं। 3 दिनों से लगातार यहाँ मेला लगा है और इन मेले में आने वाले तमाम जो दर्शनार्थी हैं वे बहुत ही भक्तिभाव से यहाँ दर्शन कर रहे हैं। आप देखिए परिक्रमा करते हुए इन तमाम भक्तों को। ये खेजड़ी साथ में है। कुल मिलाकर के हमने देखा डीजे के साथ झूमते गाते मस्ती के साथ में ध्वजाएं लेते हुए बाबे के भक्त जो हैं वो पैदल जा रहे हैं। ऊँट गाड़ों की मस्ती है, ट्रैक्टर की रेलम बेल है और इसके अलावा दोपहिया वाहन भी आ जा रहे हैं। लेकिन खेत के बीच के रास्तों में जिस तरह का रोमांच है इस पूरे पोंदरासर हनुमान तक जाने का, वो बड़ा अद्भुत है। पूरी रात हमने देखा है, इन्हीं तंग गलियों में रह करके हमने इस पूरे रोमांच को महसूस भी किया है। बने रहिएगा मेरे साथ, आप देखते रहिए मेले के रंग ज्योति रंगा के साथ।